न्यू फाइल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे 2 आर्टबोर्ड कर रहे हैं इस बार बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। साइज़ जो भी हमें चाहिए पोर्ट्रेट फॉर्म का लिए ले रहे हैं, है ना। और हमने 2 आर्टबोर्ड लिए, क्रिएट पे क्लिक कर रहे हैं। जो टूल देख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल, है ना। बहुत से डिज़ाइंस कभी कभार में प्रोस्पेक्टिव में क्रिएट करने होते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए एक अच्छा टूल इन्होंने इसमें ऐड ऑन किया हुआ है ना। सिंपली क्लिक करना है, प्रोस्पेक्टिव हमारा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है ना। इसको ओवरऑल मूव कराना है। अगर हमें कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी इसमें लाइंस हमें नज़र आ रही हैं। अगर हमें इसकी ओवरऑल पोजीशन चेंज करनी है तो हम नीचे सबसे कॉर्नर वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और देखो जिस भी पेज पे हमें इसे शिफ्ट करना होगा हमने बहुत आराम से शिफ्ट कर दिया, दिख रहा है, ठीक। जूम करें अगर यहाँ पे और कुछ और पॉइंट्स देख लें। इसका यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो इसमें केवल हाइट में चेंजेस दिखा रहा है ना। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। कोई भी प्रोस्पेक्टिव अगर क्रिएट होगा तो एक जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो रही होगी, जनरेट हो रही होगी। जैसे स्काई और ग्राउंड हमें मिलते हुए दिखते हैं तो उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कि हमारे आइस लेवल से उसका क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल लेवल दे रखा है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो हम चेंज करके प्रोस्पेक्टिव के एंगल में क्या कर पा रहे हैं, चेंजेस कर पा रहे हैं। डिपेंड्स कि हमें कैसा एंगल चाहिए, हमारा आई लेवल क्या वहाँ पे हमें डिफाइन करने के लिए बोल रहा है ना। तो किस आई लेवल से हम अपने प्रोस्पेक्टिव को देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्या करेंगे, चेंज करेंगे, दिख रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या दे रखा है, वैनिशिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोस्पेक्टिव ओपन हुआ है ये 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव है ना। इसमें एक फेस हमें इधर का नज़र आ रहा है और एक फेस हमें इधर का नज़र आ रहा है। 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में हमें 2 वैनिशिंग पॉइंट मिलते हैं और वैनिशिंग पॉइंट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही अवेलेबल होता है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और उस पर जो वैनिशिंग पॉइंट है वो यहाँ पे, यानी एक सोर्स यहाँ पे, ठीक, और एक सोर्स वैनिशिंग पॉइंट का किधर है। इस पॉइंट की पोजीशन को भी चेंज करके तो हम अपने उस एंगल में क्या कर पा रहे हैं, वेरिएशन कर पा रहे हैं, है ना। कि वो सोर्स हमारा कहाँ पे है उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, कितनी फार है, कितना नियर पोर्शन पे हमारे आइस लेवल के दिख रहा है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लगभग इसकी पोजीशन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी हाइट की, ग्रिड की हाइट को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इस पॉइंट से। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ग्रिड जितनी दिख रही उतने ही एरिया में प्रोस्पेक्टिव बनेगा। ग्रिड एक तरीके से हमें यहाँ पे हेल्प करेगा, गाइडलाइन के फॉर्म में रहेगा। उसके बियॉन्ड भी जाके हम प्रोस्पेक्टिव में अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक। फिर नीचे अगर देखें तो यहाँ पे हमने कहा कि ओवरऑल मूविंग शिफ्टिंग के लिए ग्रिड के व्यू के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। अगर हम इसको कम करेंगे तो ये लाइन्स हमारी डाउन होती हुई दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं लाइन्स हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं। एक टाइम के बाद वो लाइन्स नज़र नहीं आ रही हैं, थोड़ा सा हैवी होती हैं। जूम करके देखेंगे तो देखो लाइन्स वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी, तुम्हें अवेलेबल हैं लेकिन व्यू नहीं होता है ना। हमने कहा कि ऐसा नहीं कि ग्रिड के बाद का शेप हमारा प्रोस्पेक्टिव में नहीं जाएगा, वो बिल्कुल जाएगा, ठीक। ऐसे इधर का भी पोर्शन है। मे भी कभी एक बार ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे अगर ध्यान से देखें तो बिल्डिंग का आउटर पोर्शन लग रहा है, तो इन ग्रिड्स की पोजीशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। और देखो इन पोजीशंस को चेंज करके हम अपने अकॉर्डिंग, अपने शेप के अकॉर्डिंग, मान लो मैं रूम क्रिएट करना था तो इनर वॉल हमें चाहिए थी, तो ये एक इनर वॉल हो गई और एक ये इनर वॉल हो गई, है ना। डिपेंड्स कि प्रोस्पेक्टिव कैसा है हमारा, हम बिल्डिंग का बाहर से शेप क्रिएट कर रहे हैं कि या रूम का एक अंदर से शेप क्रिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव ये ग्रिड लाइंस को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, है ना। Ctrl+Z, फिर से हमने इसी लेवल पे अपना आउटपुट सेट कर दिया, है ना। बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पे जब हम प्रोस्पेक्टिव लेते हैं तो अगर हम टूल बार को नीचे करें तो क्यूब ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इस क्यूब दिख रहा है, टूल को हमने थोड़ा सा नीचे किया, क्यूब नज़र आ रहा है। उसमें 3 फेस नज़र आ रहे हैं और एक पीछे का एरिया नज़र आ रहा है जिसमें लिख कर आ रहा है नो एक्टिव पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना होगा कि हमें किस फेस में अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है। मान लो हमें इस लेफ्ट साइड में करना है तो हम सबसे पहले इस आइकन को यहाँ से क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो हमने ये लेफ्ट वाला फेस ऑन किया। शॉर्टकट क्या रहेगा, 1 2 से देखो बॉटम एरिया चला गया, है ना। 3 से ये वाला एरिया आ गया और 4 से नो एक्टिव एरिया आ गया हमारा, ठीक। 1 हमने फिर से पुट किया, ये एरिया हम फिर से इस पर आ गए, है ना। और शेप ले लेते हैं। तो शेप जब बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो वो इसी एंगल पे बनता हुआ हमें नज़र आएगा, आ रहा है। बनाने के बाद हमने सिलेक्शन टूल लिया, जो भी हमें कलर देना तो स्वेचेस ओपन करके रख लेते हैं। शेप सेलेक्ट किया, मान लो हमने एक कलर दे दिया इस पर, जिस पर इधर वाली प्रोस्पेक्टिव में मैं अपनी ड्राइंग क्रिएट करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टूल्स दे रखे हैं। प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल, ग्रिड तो बन चुकी है। प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल, है ना। यहाँ पे इस सिलेक्शन मेथड को ज़्यादा यूज़ करेंगे कि ना कि नॉर्मल सिलेक्शन मेथड को। तो हमने यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया और जो भी हमें फेस चाहिए होगा, जिस भी फेस में हमें क्रिएट करना, हमने वो फेस लिया, शेप लिया, बन गया शेप हमारा ये। और हमने यहाँ पे इस फेस या इस एंगल पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। सिलेक्शन टूल अब अभी नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, अगर हमें मूव नहीं कराना तो कोई दिक्कत नहीं, हम नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे भी मूव कराएंगे उस सिचुएशन में हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या लेंगे, यहाँ का इसी का प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल ले रहे होंगे।
है ना। तो ये देखो डार्क पोर्शन हमने किया, हल्का सा ही ब्राइट पोर्शन किया, है ना। भाई हमें लाइटिंग फील करानी होगी तो ऐसा दिखाना होगा कि इस टाइप सन की रेस पड़ रही है, इधर उसकी वैल्यू एक तरीके से शेडो के फॉर्म में आ रही है, तो इस टाइप का बिहेवियर क्रिएट होगा। फिर से रेक्टेंगल टूल किस फेस पे बनाना है, पहले वो फेस डिफाइन कर लें। मान लो मैं यही फेस बनाना है, हमने यहाँ पे क्या लिया, दे दिया विंडो का शेप, सिलेक्शन टूल लिया, कलर दे दिया, ठीक। अब अगर हमने नॉर्मल सिलेक्शन टूल से आर्ट के साथ कॉपी निकाली तो वो पर्सपेक्टिव कंसीडर नहीं करेगी, प्रॉपर पर्सपेक्टिव में नहीं गया वो, देखो, है ना। नॉर्मल आर्ट के साथ कॉपी निकालना है, वो पर्सपेक्टिव फॉलो नहीं कर रहा जो इधर का होना चाहिए। कंट्रोल Z क्या लेंगे, इसी का पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेंगे, और आर्ट के साथ जब अब हम कॉपी निकालेंगे उसी पर्सपेक्टिव में देखो क्या हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है हमारी कॉपी को। कंट्रोल D करेंगे, देखो उसी एंगल को फॉलो करता हुआ पर्सपेक्टिव में चेंजेस ला रहा है उसके। अरे ध्यान रखना होगा कि हमें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ही लेना होगा, है ना। ये पॉइंट लिया, शिफ्ट के साथ ये लिया, ये लिया, ये सारे शेप ले लेते हैं यहाँ पे। ऑल्ट के साथ फिर से कंट्रोल D आ रहा है, तो उसी लेवल का पर्सपेक्टिव देखो हमारे यहाँ पे बनता जा रहा है ना। इस वाले फेस पे बनाना है, सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, आगे एंगल हमारा जो भी हमें एंगल देना था हमने वो एंगल यहाँ पे दिया, पुट किया। थोड़ी सी इधर की हैवी कर लेते हैं, सिलेक्शन टूल लिया इसी का, ऑल्ट के साथ ड्रैग, ये यहाँ पे सेट किया मान लो, कंट्रोल D, लगभग आ रहा है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने डिज़ाइंस को यहाँ पे बहुत इजी वे में पुट कर सकते हैं, जैसा भी हम चाह रहे हैं। सिलेक्शन टूल ही लें और यहीं से इसको स्केल जो भी सेट करना है, जूम कर लें, अगर हमें मैच कराना है लगभग मैच कर गया। जो भी कलर हमें पुट करना बहुत इजी वे में यहाँ पे दे सकते हैं। आ रहा है, ठीक। कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, तो विंडोज़ में जाके हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिंबल्स। भाई हमें शेप क्रिएट ना करना पड़े तो सिचुएशन के लिए हम क्या ले रहे हैं, सिंबल्स, है ना। यहाँ पे कोई भी एक आइकन रेशियो ले लें, वेब आइकन पे आ जाते हैं, और ग्लोसी वाले यहाँ पे देखो ये वेब आइकन दे रखे हैं, बार्स से रखें, बटन बार्स एंड दिख रहा है वेब के। और कोई भी एक शेप ले लेते हैं, मान लो हमने ब्लू वाला लिया, सामने नॉर्मली हमने ड्रैग किया, दिख रहा है। और यहाँ पे फिर से सिलेक्शन टूल लेंगे, अपना फेस डिफाइन करेंगे, हमने वाला फेस डिफाइन किया, ड्रैग करेंगे, ये देखो इधर के फेस पे जाता हुआ दिख रहा है, कंट्रोल Z, और फेस ये वाला रखते हैं हम, और इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है। इजी वे में देखो हम उसके प्रोस्पेक्टिव में इसको सेट कर लेंगे, यहीं से हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्केल कर सकते हैं। टेक्स्ट देना है, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, टाइप टूल लिया। जब भी टाइप टूल लेंगे, टाइप टूल प्रोस्पेक्टिव कंसीडर नहीं करता है, मतलब हमने क्लिक किया, कोई भी प्रोस्पेक्टिव में अगर ऐसे हमने ले रखा है फेस, वो उसी शेप को उसी एंगल पे ही सेट करेगा। टेक्स्ट की सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसको, ठीक। अभी भी ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके जैसे स्ट्रेट वे में रहता है वैसे ही टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अब सिलेक्शन टूल ने फेस हमने डिफाइन कर दिया, ड्रैग करें, अब वो देखो डायरेक्टली हमारा उसी प्रोस्पेक्टिव में आता हुआ दिख रहा है। तो टेक्स्ट टूल भी हमारा देखो उसी एंगल पे व्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत इजी वे में यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में ड्राइंग क्रिएट कर दिया है। अब हमें नॉर्मल किसी भी प्रोस्पेक्टिव में क्रिएट नहीं करना है, हम चाहते हैं ग्रिड भी रहे और प्रोस्पेक्टिव में हम शेप भी ना क्रिएट करें। उस सिचुएशन के लिए क्या लो, शेप ले लिया और यहाँ पे नो एक्टिव ग्रिड ले लिया। अब नॉर्मल जैसे हम लोग अपनी ड्राइंग बनाते हैं वैसी शेप यहाँ पे बना रहे होंगे, वो किसी भी प्रोस्पेक्टिव को कंसीडर नहीं करता होगा, ठीक। जब हमें लगा कि हमारा शेप बन गया है, अब हमें इस प्रोस्पेक्टिव को रिमूव करना है। सिंपली हमें यहाँ पे फिर से प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल ले लेना है और यहाँ पे क्रॉस ऑप्शन आ रहा है, बंद कर देना है। तो पूरी तरीके से ग्रिड हमारी यहाँ पे क्या हो गई, रिमूव। हमें फिर से ग्रिड चाहिए, क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से क्लिक करने पर नहीं ले रहा है तो व्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव ग्रिड, और यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, शो ग्रिड। तो वो फिर से हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। रिमूव करना है, देन हम डायरेक्टली यहाँ से फिर से क्या कर देंगे, रिमूव। क्लियर है, ये बड़ा सिंपल टूल है ना। बहुत इफेक्टिवली वे में हम इसको इस टाइप के प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। पहले बनाने में टाइम लगता था, बहुत इजी वे में प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल से ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। सही है, ठीक। हमने यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल शेप ले लिया, ऑरेंज कलर रखते हैं।
हल्का सा हमने राउंड किया इसे, ठीक। थोड़ा सा और राउंड हो जाए तो ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट, मेक विद रैप, और यहाँ पे क्या कर दें, इनफ्लैट कर दें, है ना। और साइज़ थोड़ा सा कम कर लें, बस हल्की सी राउंडनेस हमें इसमें क्या करनी थी, ऐड ऑन करनी थी। दे दिया हमने। ऑब्जेक्ट में गए और इसे क्या करें, एक्सपेंड। बाय डिफ़ॉल्ट इसे यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया। नॉर्मल शेप हमारा कुछ इस फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है ना। साइज़ चाहे तो हम थोड़ा सा भी छोटा कर लेते हैं, इतना रखते हैं। और रेक्टेंगल शेप से फिर से एक रेक्टेंगल शेप ले रहे हैं अंदर। हल्का से इसे भी राउंड कर रहे हैं। कॉपी निकाल लेते हैं इसकी। पोजीशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अरे ठीक, दोनों का सिलेक्शन क्या लिया, शेप बिल्डर, और एक्स्ट्रा पोर्शन हमने यहाँ से क्या किया, इसका रिमूव आर्ट के साथ क्लिक करके। तो कुछ ये एंगल हमारा आता हुआ दिख रहा है, आ रहा है, ठीक। ये शेप और ये शेप ग्रुप किया, कॉपी निकाल लेते हैं इसकी। सही है, ठीक। इस शेप की भी कॉपी निकाल के इधर रखते हैं थोड़ा सा। बैक वाला शेप ले रहे हैं और कलर थोड़ा सा हमने इसका भी क्या किया, डार्क किया। इन दोनों शेप का सिलेक्शन लिया और फिर से शेप बिल्डर टूल ले रहे हैं और आर्ट के साथ एक्स्ट्रा पोर्शन रिमूव कर रहे हैं। सही है। तो इस टाइप का एक पहले फ्लैट डिज़ाइन हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया, है ना। पूरे शेप को हम क्या करें, ग्रुप कर देते हैं। डिलीट। हल्का सा राउंड, केवल टॉप के पॉइंट्स को राउंड करना चाह रहे हैं तो ये शेप शिफ्ट के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये, और इसे हमने क्या किया, इतना बहुत राउंड नहीं करेंगे, हल्का सा राउंड करेंगे। आ रहा है, ठीक। सिलेक्शन टूल लिया, ऑब्जेक्ट में गए और पाथ में गए, और यहाँ पे हमने क्या लिया, ऑफसेट पाथ, है ना। क्लिक करेंगे अंदर की तरफ, देखो उसने हमारे लिए एक और शेप क्रिएट किया, ठीक। जितना चाहिए अंदर इन साइड लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमने ये इनसाइड शेप लिया, ठीक है। कलर हमने इसका बैक वाला दे दिया, आ रहा है, ठीक। नीचे से शेप फिर से हमने पूरी तरीके से मैच करा दिया, ठीक। ऑब्जेक्ट में गए, फिर से पाथ में गए और हमने यहाँ पे क्या किया, ऑफसेट पाथ, और इस बार स्ट्रोक की थिकनेस थोड़ा सा हमने हैवी रखी। कलर हमने कौन सा लिया, बैक साइड वाला ले लिया। एक सिंपल सा बस हम यहाँ पे डिज़ाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहा है, ठीक। और स्क्वायर शेप ले लेते हैं, ये लो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप दे दिया। इसी का लाइट कलर हम ले लेते हैं हल्का सा, ये लो। हल्का सा गैप देके सारे शेप्स का सिलेक्शन, ग्रुप कर देते हैं लगभग सेंटराइज। तो मिड पे एक थोड़ा सा डिज़ाइन हमने डोर का दे दिया है ना। एलिप्स टूल यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल F आल्ट शिफ्ट से साइज हमने थोड़ा सा छोटा किया, एक नॉब दे दिया इस टाइप में।
ठीक है। तो बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन देखो हमने यहाँ पे डेवलप किया इसका, है ना, जिसमें हमने विंडोज़ दे दिए, कुछ इस टाइप का क्या दे दिया, डोर दे दिया, है ना। ऊपर से कवर करने के लिए, हाइट कवर करने के लिए इसकी थोड़ी सी हाइट हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करी, और इसी टाइम इस पर एक फिर से प्रॉपर वे में हमने क्या दे दिया है, रेक्टेंगल शेप। कलर हम कैसा ले लें, ये डोर वाला ले लें, अच्छा था, कुछ ये बाउंड्री में दे दिया, आ रहा है, ठीक। यहाँ पे वही सेम बाउंड्रीज हमने इधर भी पुट करी और इधर भी सेट करी, ठीक। सेम कॉपी इसकी भी निकाल लेते हैं, पूरी निकाल दी, सही है। तो एक दूसरी कॉपी का अरेंजमेंट कर दिया हमने इधर, है ना। इस पे आ रहे हैं और डार्क किया, ठीक। ये शेप्स हमने और डार्क किया, सही है, ठीक। विंडोज़ भी डार्क कर सकते हैं, है ना। ये वाला शेप लें और आई ड्रॉपर से ये कलर लें, इफेक्टिव है। बाहर वाले शेप पे आए, आई ड्रॉपर से यही कलर लें, लगभग दे दिया। थोड़ा सा शेडिंग में हमने इसके क्या किया, चेंजेस, है ना। सिलेक्शन टूल लिया, इसको पूरे को क्या करते हैं, ग्रुप कर दें, है ना। या एक सिचुएशन है कि हम सिंबल बनाते हैं, ठीक। ग्रुप और सिंबल में क्या फ़ायदा रहेगा दिखाएंगे। तो सिंबल यहाँ पे लिया, इसका पहला सिंबल क्रिएट किया, फेस 1 के नाम से हमने इसका सिंबल डिफाइन किया। इस वाले सारे शेप को लें और फेस 2 नाम दे दें इसे, आ रहा है, ठीक। दोनों ही हमने शेप्स किस में कन्वर्ट कर दिए, सिंबल्स में। अब अपने यहाँ पे हम क्या ले लें, ग्रिड ले लें। प्रोस्पेक्टिव तो हमें बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। इस वाले फेस को हम इधर लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसी का क्या ले लें, सिलेक्शन टूल, फेस अपना डिफाइन करें दिस वन, और इसको ड्रैग करके हम उसी फेस पे सेट करेंगे, आ रहा है। हाइट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने देखो एडजस्टमेंट करी। तो ये प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल का बहुत इजी वे में देखो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इस प्रोस्पेक्टिव में जाके शायद मैनेज करने में विंडो में प्रॉब्लम आती है, तो डायरेक्टली हमने इसको पहले क्या बना दिया, फ्लैट बना दिया, है ना। इससे बहुत आराम से हम इसको यहाँ पे क्या कर लेगा, देखो अरेंज कर लेगा, ठीक। अब दूसरा फेस हमारा कौन सा है, दिस वन। पहले वो फेस हम यहाँ पे डिफाइन कर हमने कर दिया, और इस रेशियो को हमने यहाँ पे ले लिया। हाइट हमने कहा जूम कर लें और प्रॉपर वे में यहाँ पे मैच कराएं, हो गया। हाइट मैच कराने के लिए इधर से हमने इसको नॉर्मली यहाँ से स्केल किया। तो कोई लाइटिंग चेंज करी थी, तो एक डेप्थ हमें अपनी लाइटिंग में नज़र आ रही है, आ रहा है। लगभग वो हाइट हमने यहाँ पे चाहे तो मल्टीपल बिल्डिंग्स निकाल सकते हैं, ऐसे दिख रहा है, ऐसे ही इधर वाले को आ रहा है, ठीक। तो एक और हमने कैटेगरी बिल्डिंग्स की इधर दे दी, है ना। डेप्थ दिखे तो उसके लिए अब हमें इधर भी क्या लगानी होगी, ग्रिड लगानी होगी, है ना। तो ग्रिड लगाने के लिए देखो हम करेंगे क्या रहा है, और हमें पीछे क्या चाहिए, डेप्थ चाहिए। डेप्थ देने के लिए क्या करना है, अब ध्यान देना है कि हमने ये फेस लिया, है ना। आल्ट प्रेस करेंगे और 5 पुट करेंगे, न्यूमेरिकल 5 और आल्ट दोनों प्रेस किया, ठीक। अब जब ड्रैग करेंगे ना, देखो कॉपी पैरेलल निकल गई, मैच कर गया, देखो ये समझ में आई, ठीक। हमें कॉपी भी चाहिए थी लेकिन पैरेलल वे में कॉपी चाहिए थी, है ना। तो वो सिचुएशन देखो यहाँ पे क्लियर होती हुई दिख रही है। इसको हमने लगभग इस वाले से क्या करा दिया, मैच करा दिया। अब डेप्थ नज़र आ रही है हमारी, ठीक। ऐसे ही इधर हमें किसकी पैरेलल कॉपी चाहिए, दिस वन चाहिए। क्या करना है, शेप सेलेक्ट कर लेना है, ले लिया हमने, है ना। आल्ट और 5 पुट करना है, ठीक। आल्ट 5 के साथ बिल्कुल पैरेलल वे में देखो क्या निकाल दे रहा है, कॉपी। जहाँ पे हमें सेट करना है हमने वहाँ पे जाके सेट कर दिया, आ गया, ठीक। तो प्रॉपर बिल्डिंग में हमें अपनी डेप्थ अब नज़र आती हुई दिख रही है। हल्की सी अगर गैपिंग यहाँ पे अभी भी नज़र आ रही है, कवर कर लें।
ये चीज़ क्लियर है। चाहे तो पेन टूल ले लें और ये अगर हम देखें ये शेप कवर करके, थोड़ा सा और क्या कर दें, इसे डार्क किया जाए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल फिर से ले लें। अब लगभग परफेक्ट है। ऐसे ही पेन टूल ले लें फिर से और ये शेप, कलर एक्स्ट्रा डार्क कर दें थोड़ा सा यहाँ पे, ऐसा लगे कि वहाँ पे एक पैचिंग हमने करी हुई है। आ रहा है ठीक। फिर से फेस लिया और इस बार हमने देखो नीचे वाला ले लिया, बॉटम वाला एरिया है ना। तो जो भी शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, बॉटम एरिया में बनेगा। यहाँ पे सिलेक्शन टूल और हमने कहा कि जो भी शेप गया हमारा वो कैसा आया, बॉटम एरिया में आया। ठीक, फिर से रेक्टेंगल टूल और ये फेस ले लिया। आ रहा है स्टेयर्स का फॉर्म है ना। फिर से इसी का पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया और इसको लिया Alt 5 पुट किया और ये यहाँ पे दिया और इसी को बाहर निकाल दिया हमने। हरा शेप ठीक, ये लिया। ठीक है ना, पूरा एक शेप और Ctrl Z ये वाला फेस ले लेते हैं। इसी का सिलेक्शन टूल, अरेंज सेंड टू बैक है ना। कलर इन सब का डार्क कर दें, अभी सही है ठीक। तो बहुत इजी वे में देखो हमारी प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग यहाँ पे बनती चली जा रही है ना। कुछ इस टाइप का शेप हमारा प्रोस्पेक्टिव में बनता हुआ दिख रहा है। आ रहा है, पूरा पूरा एरिया क्रिएट कर सकते हैं। नीचे रोड भी दे सकते थे, इस साइड ट्रीज भी लगा सकते हैं सिंबल से लेके, है ना। एक सिंबल का लेने का क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हमें इसके शेप में कोई भी एडिटिंग करनी है ना, तो देखो फ़ायदा क्या होगा, हम ग्रुप भी कर सकते थे, लेकिन सिंबल में लेने का फ़ायदा ये हुआ कि हम यहाँ पे सिंबल पैनल पे जाएंगे। देखो एडिटिंग करना हमेशा फ्लैट एरिया पे ज़्यादा इजी रहेगा, ना कि प्रोस्पेक्टिव एरिया पे। अब हमें लगा कि हमें इसकी कुछ भी शेप में चेंज करना है, जिस भी शेप में चेंज करना है इस पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखो वो फ्लैट फॉर्म दे दिया उसने ठीक। तो सिंबल के सबसे होने का सबसे मेन फ़ायदा में ये मिल रहा होगा ठीक। अब जहाँ पे भी हमें जिस भी पॉइंट का कुछ भी वेरिएशन करना होगा, बहुत आराम से उसकी जाके डिज़ाइन में हम आराम से अपनी क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। करने के बाद जो भी हम उसमें वेरिएशन कर रहे हैं, हमने यहाँ पे मान लो आके इसके स्विचेस में आके इसको जो है थोड़ा सा येलोइश कर दिया एक ब्लॉक को ठीक। बहुत ईजी वे में देखो हमने फ्लैट लेवल पे चेंज किया और यहाँ से जाके हमने बैक किया। तो जब हमने बैक किया तो वो अपने आप वहाँ पे इसको क्या करेगा, हमारे लिए एडिट करेगा, दिख रहा है। और डायरेक्टली उसी प्रोस्पेक्टिव में ऐड कर रहा होगा, तो हमारे लिए कहीं पे भी कोई इशू क्रिएट ही नहीं हो रहा होगा।